नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नर्सिंग ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो ये क्लास है वो फर्स्ट ईयर जीएनएम और फर्स्ट ईयर बीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो कि उसमें एक सब्जेक्ट है जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है द हॉस्पिटल। उसका नाम है द हॉस्पिटल। ओके, हॉस्पिटल के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देख चुके हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आते भी हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो हम ये अच्छे से देखेंगे हॉस्पिटल क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं हॉस्पिटल। पहले तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन हॉस्पिटल का। द हॉस्पिटल आर ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ सिक एंड इंज्योर्ड। हॉस्पिटल क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो लोग इल है या फिर सिक है या फिर इंज्योर्ड है, उनको क्या दी जाती है? केयर प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है? केयर प्रोवाइड की जाती है, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं द वर्ड। ये पहला तो हॉस्पिटल का जो वर्ड है, हॉस्पिटल ये वर्ड या फिर हॉस्पिटल ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? तो हॉस्पिटल ये वर्ड हॉस्पस ये वर्ड से आया है। हॉस्पस ये एक वर्ड है, वहाँ से हॉस्पिटल का वर्ड लिया गया है। उसका मीनिंग है होस्ट। क्या मीनिंग है उसका? होस्ट। ओके, पहले तो हम देखते हैं हॉस्पिटल पहले कैसे थे। इन ओल्डन डेज द हॉस्पिटल वेयर गेस्ट हाउस फॉर द शेल्टर ऑफ द होमलेस एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर। मतलब हॉस्पिटल जो रहते थे पहले के ज़माने में, वो जो जिनको घर नहीं था रहने के लिए, तो उनको घर की तरह, एक गेस्ट हाउस की तरह हॉस्पिटल काम करता था। या फिर जो ट्रैवल रहते थे, वो ट्रैवलर के इंजरी हुई या फिर उनको कुछ बीमारी हुई, तो उनके देखभालों के लिए भी ये हॉस्पिटल काम करता था। ठीक है, तो पहले के दिन में या पहले के पुराने ज़माने में बेघरों को आश्रय देने के लिए या फिर यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल का गेस्ट हाउस की तरह यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है? आधुनिक समय है, राइट, मॉडर्न टाइम्स है। तो इस मॉडर्न टाइम्स में ये सब नहीं है। मॉडर्न टाइम्स में हॉस्पिटल का ये पूरा रूप है वो ही बदल गया है। हॉस्पिटल का मेन फंक्शन या फिर हम बोल सकते हैं चीफ फंक्शन ही हॉस्पिटल का क्या हो गया है? हैज़ बीन द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक। मतलब जो मुख्य कार्य है वो बीमारों की देखभाल और उपचार ही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं हम हॉस्पिटल का डेफिनेशन क्या है, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है हॉस्पिटल की, तो उसी का हम देखेंगे। हॉस्पिटल का डेफिनेशन देखते हैं। अ हॉस्पिटल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल and medical organization, the function of which is to provide for the population the complete health care. ओके, तो पहला इसका मतलब हम समझ लेते हैं, बाद में हम आगे देखते हैं क्या है हॉस्पिटल। ये क्या है? एक अभिन्न अंग है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से, उनका ही ये एक पार्ट है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन टू कंप्लीट हेल्थ केयर। मतलब पॉपुलेशन को कंप्लीटली हेल्थ केयर देना ही हॉस्पिटल का मेन फंक्शन है, वो भी बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। मतलब दोनों तरह का वो केयर देना है। जैसे कि क्यूरेटिव का मतलब है जो पेशेंट बीमार है, इंजर्ड है या फिर सिक है, उसको ट्रीटमेंट देकर पूरा ट्रीट करना। दूसरा तो प्रिवेंटिव का मतलब है जो पेशेंट बीमार नहीं है या सिक नहीं है, उसको भी केयर देना और उसको आगे दूसरे डिसीज़ ना हो इससे बचाते रहना। ठीक है, तो ये है दोनों तरह का केयर ये हॉस्पिटल देती है। एंड whose outpatient service reach out to family and its home environment। इसका मतलब है जो जिसकी बाहरी रोगी सेवाएं है, परिवार है और उसके घर के वातावरण तक भी ये सेवाएं
पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में ही पेशेंट है उसको ही ट्रीटमेंट देने का है। हॉस्पिटल के बाहर आउट पेशेंट भी रहते हैं तो उनको भी केयर प्रोवाइड की जाती है, उनके घर तक वो केयर प्रोवाइड की जाती है, होम इन्वायरमेंट तक वो केयर प्रोवाइड की जाती है। देन द हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो अ सेंटर फॉर अ ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर एंड फॉर अ बायो सोशल रिसर्चर। उतना ही नहीं है हॉस्पिटल का फंक्शन दूसरा भी है, वो एक केंद्र की तरह भी काम करता है जो कि प्रशिक्षण देने के लिए जो हॉस्पिटल में या फिर स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, नर्सेस है या फिर डॉक्टर्स है, सभी को वो ट्रेन भी करता है। और दूसरा उसका काम है वो है बायो रिसर्च के लिए भी काम करता है। ठीक है, जैव सामाजिक अनुसंधान बोलते हैं हम उसको, उसके लिए भी वो काम करता है। राइट, तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल का फंक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत टाइम आता है। फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। ओके, तो हॉस्पिटल के फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है देखते हैं, केयर ऑफ द सिक एंड इंज्यूर्ड। जो लोग तो पहला तो फंक्शन हमने देखा है केयर ऑफ सिक एंड इंज्योर्ड। जो लोग इल है, बीमार है या फिर इंज्योर्ड है, उनको केयर देना ही पहला उसका हॉस्पिटल का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। दूसरा फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, मतलब डिसीज़ का प्रिवेंशन करना हॉस्पिटल का फंक्शन है। जिसको बीमारी नहीं है फिर भी उसको डिसीज़ से बचाते रहना, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन देके या फिर दूसरा ट्रीटमेंट देके उसको उस डिसीज़ से दूर रखना हॉस्पिटल का काम है। दूसरा फंक्शन है उसका प्रमोशन ऑफ हेल्थ मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ करते रहकर क्या करना है उनको, प्रमोशन ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ को भी प्रमोट करते रहना है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, मेंटेन कर रखना है। ओके राइट, तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। मतलब हॉस्पिटल का फंक्शन तीसरा क्या है, डिसीज़ का डायग्नोसिस करना और डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना हॉस्पिटल का फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, रिहैबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये हॉस्पिटल का फंक्शन जो है इसमें क्या करते हैं, जो रिहैबिलिटेशन, जो पेशेंट है इंजर्ड है या फिर दूसरे कोई पेशेंट है तो उनका पुनर्वसन करना, ठीक है, रिहैबिलिटेशन बोलते हैं तो वो करना। दूसरा तो फंक्शन है उसका वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब व्यावसायिक कोई तो प्रशिक्षण देना। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, अगर कोई इंजर्ड है, एक्सीडेंट केस है, उस एक्सीडेंट केस में अगर उसका लेग फ्रैक्चर है तो उसके वजह से वो जो काम करता था पहले तो उस काम पे वो नहीं जा सकता है, तो उसके ऊपर फैमिली पूरा डिपेंड रहती है। राइट, तो उसके ऊपर डिपेंड है, इसके मतलब फैमिली का भी प्रॉब्लम हो गया फिर से, तो इसलिए उसको क्या करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, जैसे कि दूसरा कोई व्यवसाय या फिर दूसरा कोई उसको बिजनेस ओपन कर देना, जो कि वो घर बैठे या जिस स्थिति में वो है उस स्थिति में वो कर सकता है और उसका फैमिली का भी अच्छा वो देख सकता है। ठीक है, तो है ये फंक्शन है रिहैबिलिटेशन वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारा जो है फंक्शन मेडिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल एजुकेशन, मतलब यहाँ पे क्या दिया जाता है, मेडिकल एजुकेशन भी देना हॉस्पिटल का ही फंक्शन है, जैसे कि नर्सेस को एजुकेशन देना, डॉक्टर्स को एजुकेशन देना या फिर हेल्थ वर्कर जो भी कोई है हेल्थ रिलेटेड वर्क करता है तो उनको ट्रेनिंग देना, ये भी हॉस्पिटल का ही काम है। बाद में आता है हमारा लास्ट फंक्शन, वो है रिसर्च जो है रिसर्च करना भी हॉस्पिटल का फंक्शन है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा है, रिसर्च करना ही हॉस्पिटल का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। ओके, तो हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरह से किया जाता है, 3 टाइप से। पहला तो है साइज़ और बेड कैपेसिटी से किया जाता है, दूसरा तो है ओनरशिप और कंट्रोल से किया जाता है, और तीसरा जो है पर्पज़ और क्लिनिकल फैसिलिटीज़ से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है।
ठीक है। तो ये तीनों भी हम टाइप क्या है वो देखते हैं। पहला तो हम देखते हैं साइज़ और बेड कैपेसिटी वाइज कैसा क्लासिफिकेशन उसका किया जाता है। ओके, तो साइज़ और बेड कैपेसिटी जो रहता है इंस्टीट्यूशन का, मतलब हॉस्पिटल का, तो नंबर ऑफ़ बेड जो है काउंटेबल रहते हैं। नंबर ऑफ़ बेड कितने हैं उसके हिसाब से ही उसका क्लासिफिकेशन रहता है। पहला देखिए टाइप है स्मॉल हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल हम किसको बोलते हैं, 100 बेडेड हॉस्पिटल है या फिर 100 बेडेड से नीचे हॉस्पिटल लेस देन है, कम है बेड, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल हॉस्पिटल। उसके बाद में आता है मीडियम साइज हॉस्पिटल। वहाँ पे बेड कैपेसिटी रहती है 100 to 300 बेड। 100 to 300 बेड के बीच में अगर कोई आता है हॉस्पिटल तो उसको हम बोलते हैं मीडियम साइज हॉस्पिटल। उसके बाद में आता है लार्ज हॉस्पिटल, जो कि बेड कैपेसिटी उसका है 300 to 1000। 300 to 1000 बेड कैपेसिटी उसको होना चाहिए, तभी उसको हम बोल सकते हैं लार्ज हॉस्पिटल। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है ओनरशिप वाइज। ओके, और कंट्रोल वाइज क्या है क्लासिफिकेशन वो देखते हैं। ओनरशिप वाइज और कंट्रोल मतलब किसका कंट्रोल है, किसका हॉस्पिटल है उसके ऊपर डिपेंड है ये क्लासिफिकेशन। पहला तो टाइप है उसका गवर्नमेंटल हॉस्पिटल और दूसरा मेन टाइप है नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल। ओके, तो गवर्नमेंटल क्या है, जो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंटल एजेंसीज आर टैक्स सपोर्टेड, जो कि टैक्स सपोर्टेड है और गवर्नमेंट के एजेंसीज के अंदर चलता है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंटल हॉस्पिटल। ओके, उसके बाद में आता है सेकेंड टाइप नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल। तो नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन आर सपोर्टेड बाय पेशेंट फीस, गिफ्ट एंड एंडोमेंट। मतलब ये जो नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स रहता है वहाँ पे वो किस सपोर्टेड चलता है, कैसे चलता है, पेशेंट का फीस से वो चलता है या फिर कोई गिफ्ट से, और दूसरा तो एंडोमेंट से। ये दूसरे तरीके हैं पेशेंट हॉस्पिटल को चलाने के। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल। ये नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में दूसरे भी 2 सब टाइप आते हैं, जैसे कि पहला है प्रोप्राइटरी हॉस्पिटल। उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी हॉस्पिटल आर ओन बाय इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन हुज डिविडेंड इन शेयर बाय द पार्टनर्स। मतलब ये जो हॉस्पिटल का टाइप है ये किससे अकॉर्डिंग चलता है, किससे कंट्रोल से चलता है, ये कोई तो 1 या 2 पार्टनरशिप में भी चला सकता है, एक आदमी भी चला सकता है, या फिर पार्टनरशिप में भी ये वो हॉस्पिटल ओपन करते हैं, या फिर कॉरपोरेशन लेवल पे भी ये करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं उसको प्रोप्राइटरी हॉस्पिटल। दूसरा तो आता है उसका दूसरा सब टाइप है वो है नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट का मतलब है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये जो नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल का ये जो टाइप है सब टाइप, ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो रहते हैं, राइट, तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो रहते हैं उनके ही अंडर में ये हॉस्पिटल आता है। जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट का जो कुछ भी रहता है वो इस हॉस्पिटल में पैसे लगाए जाते हैं और उससे ही सब कुछ हॉस्पिटल का कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट हम क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पर्पस और क्लिनिकल फैसिलिटी। द हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड इनटू ये तीसरा हमारा जो टाइप है वो पर्पस, हॉस्पिटल का पर्पस क्या है और क्लिनिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर ये टाइप डिपेंड है। तो उसका 2 टाइप है, एक तो जनरल हॉस्पिटल और दूसरा है स्पेशल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल का मतलब है जनरल हॉस्पिटल हैज़ वेरियस क्लिनिकल सर्विसेज अवेलेबल टू द पेशेंट सच एज, मतलब जनरल हॉस्पिटल में कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, सर्विसेज अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, सर्जिकल, ऑब्स्टेटिक, पेडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ट्यूबरकुलोसिस जैसे और सारे ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दे देते हैं। ओके, तो ये सब जो है ऑल दिस डिपार्टमेंट फंक्शन इन द सेम हॉस्पिटल, एक ही हॉस्पिटल में ये सब दिए जाते हैं सर्विसेज, तो उसको हम बोलते हैं जनरल हॉस्पिटल। ओके, लेकिन सेकंड वाला जो है टाइप
उसको हम बोलते हैं स्पेशल हॉस्पिटल। अ स्पेशल हॉस्पिटल लिमिट्स इट्स सर्विस टू पेशेंट विद अ पर्टिकुलर डिसीज और कंडीशन। मतलब ये जो हॉस्पिटल है स्पेशल हॉस्पिटल, ये पर्टिकुलर एक डिसीज़ के लिए या पर्टिकुलर एक कंडीशन के लिए ही स्पेशलाइज बनाया जाता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेशल हॉस्पिटल, या फिर मैटरनिटी के लिए, या फिर पेडियाट्रिक हॉस्पिटल, जहाँ पे सिर्फ पेडियाट्रिक के ही पेशेंट देखे जाते हैं, बच्चों का ही इलाज होता है, अडल्ट पेशेंट या दूसरे कोई पेशेंट वहाँ पे नहीं देखे जाते। ठीक है, जैसे कि मैटरनिटी भी वैसे ही होता है, जैसे कि सिर्फ वहाँ पे मैटरनिटी के केसेस ही देखे जाते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल हॉस्पिटल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मेजर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मेजर डिपार्टमेंट कौन से रहते हैं वह हम देखते हैं वन बाय वन। पहला तो रहता है मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, बेसिकली क्लिनिकल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट में क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स, पेडियाट्रिक, या फिर आई डिपार्टमेंट में जैसे सर्विस प्रोवाइड की जाती है ईएनटी, ईयर एंड थ्रोट, डेंटल, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, या फिर साइकेट्रिक, स्किन, प्लास्टिक सर्जरी। ये सारे मेडिकल सर्विसेज है जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, और उसको मेडिकल डिपार्टमेंट को रन कौन करता है या फिर कंट्रोल कौन करता है, तो वो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट। कौन? मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट तो सबको पता है इसमें क्या रहता है, तो हम देखते हैं फिर भी। प्राइमरी पर्पज ऑफ द नर्सिंग सर्विस इज़ टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव एंड सेफ, इफेक्टिव एंड वेल ऑर्गेनाइज नर्सिंग केयर थ्रू द पर्सनल ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब इस जो डिपार्टमेंट है नर्सिंग डिपार्टमेंट, उसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को कॉम्प्रहेंसिव केयर, जो कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है होल केयर, ओके, कंप्लीट केयर। तो कंप्लीट केयर, होल केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। उससे अलावा सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, और वो भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे उनका जो नर्सिंग डिपार्टमेंट का जो मेन है या फिर उसको कंट्रोल कौन करता है, किसके अंडर आता है ये सब डिपार्टमेंट, वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। किसके अंडर आता है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके अंडर आते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके अंडर आते हैं हेड नर्स, और उसके बाद में आते हैं स्टाफ नर्स जो कि इंचार्ज। ओके, तो हमारा ये जो है नेक्स्ट है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट आर एडजेंटिव टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट जो है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से ही क्या होता है, एक हॉस्पिटल को बहुत ही हेल्प होती है, जैसे कि हेल्थ को रिस्टोर करने में, मेंटेन करने में, या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग लाने में। ठीक है, तो हम कौन से पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आता है, सब डिपार्टमेंट, वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो उसमें पहला तो आता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एज अ रूल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट एंड हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग टेस्ट स्टडीज ऑन ब्लड, स्पुटम, पीसेस, बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। ये जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे स्टडीज़ किए जाते हैं, या फिर टेस्ट हम बोलते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं, और टेस्ट से ही हमें बहुत ही बार हेल्प होती है पेशेंट के रिपोर्ट आने से या टेस्ट रिज़ल्ट आने से, उससे ही पेशेंट की कंडीशन हमें पता चलती है, या फिर कोई डिसीज़ है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, वायरस है, वो हमें सब लैब टेस्टिंग से ही पता चलता है। ठीक है, तो उसमें कौन से लैबोरेटरीज आते हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहला तो आता है बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी। ओके, तो बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी जो रहती है वो उसमें बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स जो रहते हैं उसके ऊपर स्टडीज़ किया जाता है। दूसरा आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या फिर वाइटल प्रोसेस रहती है उसके ऊपर स्टडीज़ किया जाता है। तीसरा आता है हेमाटोलॉजी लैबोरेटरी। हेमाटोलॉजी लैबोरेटरी में क्या किया जाता है,
वहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो डिटर्मिनेशन रहता है वो किया जाता है, या फिर कोआगुलेशन टाइम स्टडी रहता है, या फिर रेड ब्लड सेल काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, WBCs, ये सारे सेल का जो स्टडीज़ रहता है वो इस डिपार्टमेंट में किया जाता है। या फिर हम उसको बोलते हैं एनीमिया या फिर ल्यूकेमिया का स्टडी रहता है, वो सब हेमाटोलॉजी लैबोरेटरीज़ में के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा 4 पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट का स्टडी किया जाता है, पैरासाइट प्रेजेंस है कि नहीं, या फिर सिस्ट के बारे में स्टडी किया जाता है, या फिर ओवाज ऑफ द पैरासाइट, ठीक है, फाउंड ऑन द फीसेस। ये सब स्टडी जो है पैरासाइटोलॉजी लैबोरेटरीज़ में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 5 सीरोलॉजी लैबोरेटरीज़। सीरोलॉजी लैबोरेटरीज़ में क्या किया जाता है? वो है ब्लड अग्लूटिनेशन टेस्ट जो रहता है, या फिर हम VDRL करते हैं, वो सब सीरोलॉजी लैबोरेटरीज़ में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा लैबोरेटरी ब्लड बैंक। ब्लड बैंक तो आपको पता होगा क्या इसमें किया जाता है, ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन के टाइम यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें टिश्यूज़ के जो ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ है वो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टडी किया जाता है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है B फार्मेसी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा है फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट में क्या आता है? डिपार्टमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग, परचेसिंग एंड कंपाउंडिंग और स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग और ड्रग एंड मेडिकेशन। फार्मेसी डिपार्टमेंट में सारे मेडिकेशन जो रहते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फार्मेसी डिपार्टमेंट में आती है। उसको कंपाउंड करना, या फिर उसको परचेस करना, या फिर उसको सिलेक्ट करना, या फिर उसको वो मेडिकेशन का डोज है उसको सुपरविज़न करना, ये सब फार्मेसी डिपार्टमेंट में आता है। लेकिन ये किसके अंडर में आता है? ये सुपरविज़न जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो रहता है उसके सुपरविज़न के अंडर ही ये फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो आता है हॉस्पिटल का, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है C, देखिए क्या है? फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ये जो डिपार्टमेंट है वो द फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ट्रीट पेशेंट हु हैव फंक्शनल डिसेबिलिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीज, कंडीशन, इंजुरीज। The department has several specialties such as physiotherapy, occupational therapies, speech therapy. ये जो फिज़िकल मेडिकेशन या मेडिसिन रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है, जो कि हम ड्रग वाले मेडिसिन जो देते हैं वो नहीं यूज़ किए जाते। यहाँ पर दूसरी तरह का मेडिसिनल थेरेपीज जो रहती है वो यूज़ की जाती है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि फिजियोथेरेपी, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहती है, जैसे कि स्पीच थेरेपी। तो ये सारे थेरेपीज जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे भी जो कंट्रोल ये सब जो है फिजिशियन मेडिसिन या फिर रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है उसका कंट्रोल भी ये सारा जो है वो एक क्वालिफाइड फिजिशियन रहता है उसके अंडर ही आता है, और क्वालिफाइड स्पेशलिटीज़ भी उसमें रहते हैं, फिजियोथेरेपीज जो रहते हैं उनके अंडर ही ये सब आता है। तो नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है D रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में द अंडर कंट्रोल ऑफ रेडियोलॉजिस्ट एंड क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ। ये जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पहले हम देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले तो हम देखते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब क्या है। यहाँ पर रेडियो एनर्जी रेडियो एक्टिव थेरेपी जो है वो दी जाती है। उसमें हम देखते हैं एक्सरे निकालते हैं या फिर एक्सरे MRI CT स्कैन ये सब जो करते हैं वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो कि उसका कंट्रोल रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में रहता है और क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ ही ये सब
करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम। तो नेक्स्ट हमारा आता है डाइटरी डिपार्टमेंट। Dietary department has the responsibility for the food service to the patient according to their need and doctor prescription। डाइटरी डिपार्टमेंट में क्या आता है, स्पेशली पेशेंट के लिए जो फूड या फिर डाइट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डिसीज़, तो अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये जो डाइटरी पैटर्न है वो डाइट डिपार्टमेंट में आता है। वहाँ के ये इसका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो अंडर कंट्रोल आता है डाइटरी स्पेशलिस्ट जो रहते हैं डाइटिशियन, उनके अंडर ही ये सब डिपार्टमेंट आता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रोफेशनल सर्विस, मतलब उसको हम बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे क्या है। तो पहला आता है एडमिटिंग डिपार्टमेंट। एडमिटिंग डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंट को एडमिट करने की जो प्रोसेस रहती है वो प्रोसेस ये डिपार्टमेंट के अंडर आती है, एडमिटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा तो आता है एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी एक के हाथ में नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेटर तो रहता है हॉस्पिटल में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये जो प्रोसेस है तो एंटायर हॉस्पिटल का प्रोसेस है, राइट। तो किसी एक के हाथ में या कोई एक हैंडल नहीं कर सकता है, ये सारे स्टाफ मिलकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल। यहाँ पे उसके अंडर जो कंट्रोल में रहता मतलब किसके कंट्रोल में रहता है हम बोल सकते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में रह सकता है ये डिपार्टमेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे भी उसके अंडर आता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद में आता है बिजनेस मैनेजर और डिपार्टमेंटल हेड। ओके, तो ये इन सब के एक वर्क कोलैबोरेटिव वर्क में ही ये काम किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और हॉस्पिटल रन किया जाता है इनके अंडर। नेक्स्ट आता है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब है यहाँ पर जो रिक्रूट करते हैं, राइट, जो कि रिक्रूट करते हैं या फिर हॉस्पिटल में जॉब इंटरव्यूज़ रहते हैं या फिर हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन रहता है या फिर ट्रांसफ़र रहती है, टर्मिनेशन की प्रोसेस रहती है, या फिर हॉस्पिटल में कोई इन सर्विस एजुकेशन दिया जाता है या फिर प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, रिन्यूमरेशन रहता है, इंसेंटिव्स रहते हैं, या फिर सेफ्टी हॉस्पिटल के लिए हेल्थ प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। तो ये सारे जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, वो है पर्सनल डिपार्टमेंट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा परचेसिंग डिपार्टमेंट। परचेसिंग डिपार्टमेंट में क्या आता है, यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए जो भी कोई सप्लाईज चाहिए, जो भी कोई इक्विपमेंट चाहिए हॉस्पिटल के पर्पज़ के लिए, पेशेंट के पर्पज़ के लिए, वो सारे सप्लाईज जो है वो परचेस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परचेसिंग डिपार्टमेंट में आती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, सारा जो पेशेंट का डाटा है, रिकॉर्ड्स है, वो सब मेंटेन किया जाता है, या फिर एक्सरे हो या कोई चार्ट हो या फिर कोई रिपोर्ट हो, ये सब भी क्या किया जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड में ये सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बिजनेस ऑफिस हम उसको बोलते हैं। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो कलेक्टिंग द मनी, राइट। तो हॉस्पिटल का जो भी मनी है वो कलेक्ट करने का, उसके अंडर वो जो सप्लाईज़ है उसको पे करने का, इक्विपमेंट का पे जो है, परचेसिंग का पे जो है वो करने का, ये सारा जो मैनेजमेंट है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में आता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आता है, मेन फंक्शन है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में टू कीप क्लीन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को क्या रखना है, उनको क्लीन रखना है ताकि पेशेंट और हॉस्पिटल हेल्दी रहे। तो हाउस कीपिंग का ये मेन एक काम आता है। दूसरा तो आता है लॉन्ड्री। द लॉन्ड्री टेक केयर ऑफ द एंटायर लिनन ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब वहाँ पे वॉशिंग द डर्टी लिनन, प्रिपेयरिंग द टॉर्न लिनन, रिप्लेसिंग द कंटेंट लिनन, ये सब उनका जो वर्क है वो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का वर्क है। दूसरा नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है वो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट।
मैकेनिकल डिपार्टमेंट में क्या रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, हीट है, एयर कंडीशन एसी है, तो उनको उनका सारा मेंटेनेंस देखना, ये सारा जो काम है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट। सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट जो रहता है वहाँ पे क्या आता है, जो हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट है या फिर फर्निश है या फिर पेशेंट का जो भी कोई सप्लाईज है, जैसे कि सिरिंज है, नीडल है, ट्रीटमेंट रेज है, ये सारा जो सप्लाईज है तो ये इस सेंट्रल सप्लाईज डिपार्टमेंट में आता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस का मतलब ये डिपार्टमेंट में यहाँ पे सोशल सर्विस पेशेंट के लिए दिए जाती है, जैसे कि पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स या पेशेंट पुअर कंडीशन में है, फीस नहीं पे कर सकता है, तो उसको कम्युनिटी एजेंसी जो है उनके यहाँ पर कांटेक्ट किया दिया जाता है, ताकि उसके अगेंस्ट उनको कुछ मतलब उनके हेल्प से कुछ हॉस्पिटल के लिए उनको मतलब उनको हेल्प हो जाए पेशेंट को, तो इसके लिए उनको कांटेक्ट कर दिया जाता है कम्युनिटी एजेंसीज़ के। इसमें ही सोशल सर्विस दूसरे भी उसमें प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट में आता है वो है पैस्टोरल केयर। पैस्टोरल केयर जो है पेशेंट की स्पिरिचुअलिटी जो नीड है वो कंप्लीट करने के लिए ये टीम काम करती है। ये इसमें स्पिरिचुअल नीड जो है पेशेंट की या फैमिली मेम्बर्स की कुछ होगी, तो यहाँ पे वो जो टीम है, टीम मेम्बर्स है, वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे सारे हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट हमने देख लिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आज का हमारा जो ये क्लास है आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि सारे हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।